हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन से वृक्ष घर में लगाना चाहिए, कौन से वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए और किस वृक्ष को लगाने से घर में अकाल मृत्यु होती है और किस वृक्ष को लगाने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताए हैं कि कौन से वृक्ष लगाना चाहिए मनुष्य को, कौन सा वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। किस वृक्ष को लगाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माता रानी का वास होता है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी अमीर लोग होते हैं उनके घर में यह पौधा जरूर मिलेगा, क्योंकि वह लोग इन पौधों को जरूर लगाते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, कृपया कर आप मुझे यह बताइए कि मनुष्य को किन किन वर्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाना चाहिए जिससे दरिद्रता दूर हो और शत्रु भूत पिशाच दूर रहने के लिए भवन के निकट न आए। और दोस्तों, साथ ही भवन के निकट कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए। तब माता रुक्मिणी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी माता, आज तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मानव कल्याण के हित में यह प्रश्न उठाया है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवी, इस संसार में वृक्ष का बहुत ही बड़ा योगदान है और वृक्ष सदा ही पूजनीय होता है। लेकिन आज आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। कुछ वृक्षों को घर के सामने लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होती है और सर्प भी घर में नहीं आते हैं दोस्तों, और घर में सुख शांति सदा बनी रहती है। हे देवी, वृक्ष जो भी होते हैं, वृक्ष पौधे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं और वृक्षों से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके सकारात्मकता वातावरण का निर्माण करता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं वह कौन सा वृक्ष है जिसे घर के सामने लगाने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हे मानव, तुम किसी भी सरोवर के समीप पीपल का पेड़ लगाओ। पीपल का पेड़ लगाने से 100 गुना यज्ञों की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत ही पुण्य का काम होता है और बहुत ही लाभ मिलता है। और साथ ही जब पीपल के पत्ते जलाशय में टूटकर गिरते हैं तो वह पिंड के समान पितरों को तृप्त करते हैं और शांत करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य रोज नहा धोकर पीपल के वृक्ष को स्पर्श करता है, पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्ति पा जाता है और जीवन में वह बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। साथ ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और उनकी प्रदक्षिणा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। पीपल के तने में श्री विष्णु जी का और शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है।
अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को पूजा करने से या प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह कई गौदान करने से बहुत अधिक मिलता है। इस संसार में पीपल के समान कोई भी दूसरा वृक्ष नहीं है जिसमें साक्षात विष्णु हरि श्री विराजमान होते हैं। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनियों को तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य नरक के समान जीवन व्यतीत करता है और जो पीपल के जड़ को काटता है उसको भी वह सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और दूसरा पौधा जो होता है दोस्तों, आइए जान लेते हैं। प्रभु जी बताते हैं कि आंवले का फल जो होता है वह समस्त रोगों को नाश करने वाला होता है। आंवला का पौधा लगाने से दोस्तों स्त्री या पुरुष जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है एवं इसको बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से व्यक्ति स्वस्थ होता है और उसकी आयु निरंतर बढ़ती है और उसका जल पीने से वह रोग मुक्त हो जाते हैं। और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा लक्ष्मी माता विराजमान रहती हैं उस घर में भूत प्रेत नहीं आते हैं। और एकादशी के दिन भी आपको आंवले की पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। यह संसार के सभी तीर्थ से बढ़कर फल देता है। साथ ही दोस्तों जिस व्यक्ति के घर के सामने आंवला का पेड़ होता है वहाँ साक्षात माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। साथ ही दोस्तों आइए जान लेते हैं कि तीसरा उपाय कौन सा होता है। दोस्तों तीसरा उपाय होता है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में यह वृक्ष अशोक को नाश करने वाला होता है तथा निराशा को दूर करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के सामने लगाने से घर की सुख शांति बनी रहती है और साथ ही अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करता है। माता सीता के जब हरण रावण ने द्वारा हुआ था तब उनका वास अशोक वाटिका में हुआ था। अशोक के वृक्ष में माता सीता बहुत ही ज़्यादा सेवा की थी और इसलिए माता सीता ने वरदान दिया था कि अशोक का वृक्ष जहाँ भी होगा वहाँ पर माता सीता का भी विराजमान होगा और निवास होगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे और मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाई होंगी। और दोस्तों अपने घर में सदा ही तुलसी माता का भी पौधा आप लोग अवश्य लगाएं और अगर आपके घर में जगह ना हो तो आंगन में कच्ची मिट्टी में आप तुलसी के पौधे को सारे उपाय के साथ दोस्तों जो कि बहुत ही अच्छा होता है तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सारे तीर्थ धाम आपके घर में ही हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि चैनल पर नए हैं तो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।